हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम एनालिसिस करेंगे, जो कि दोस्तों आज आपका 12 जुलाई है। और दोस्तों 12 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका समाप्त हो चुका है ना। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कौन कौन से इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आगामी एग्जाम में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है 2021 तक या सीओ के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट की माने तो दोस्तों साल 2011 तक भारत की कुल साक्षरता दर आपकी 73% थी। उसके बाद दोस्तों 10 सालों में यह लगभग 5% की बढ़ोतरी के साथ 2022 में 77.7% दर्ज की गई है। 2021 की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार आज देश में साक्षरता दोस्तों 77.7% हो गई है। ठीक है, आज देश की कुल साक्षरता में दोस्तों 84.7% पुरुषों की साक्षरता है और 70.3% महिलाओं की साक्षरता है ना, शिक्षित हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों आगामी एग्जामों के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों 2020 में गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों 2020 में गणित के क्षेत्र में दोस्तों रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को मिला है। ठीक है, 2020 युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को इंस्टीट्यूट फॉर ब्यूरो एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील से गणितज्ञ को प्रदान किया गया है। कहाँ से दोस्तों? तो दोस्तों ब्राज़ील से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों तूतीकोरिन कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों तूतीकोरिन जो ब्रिटिश राज्य की जमाने में तूतीकोरिन भी कहलाता था। ठीक है, भारत के तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरिन जिले में स्थित है, और ये दोस्तों ये एक नगर है, शहर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों बाबर ने कौन सा युद्ध नहीं लड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में आपका हल्दी घाटी का युद्ध था, जो कि दोस्तों बाबर ने नहीं लड़ा है। ठीक है, चलिए डिटेल्स में देखते हैं। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 खमनोर एवं बलीचा गांव के मध्य तंग पहाड़ी दर्रे से आरंभ होकर खमनोर गांव के किनारे बनास नदी के सहारे मुलीला तक कुछ घंटों तक चला था। ठीक है दोस्तों, यह युद्ध आपका कुछ घंटों तक चला था। युद्ध में निर्णायक विजय किसी का भी नहीं हासिल हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि किस युद्ध में दोस्तों कोई भी निर्णायक परिणाम नहीं मिले। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप के सहयोगी राणा पूंजा का सहयोग रहा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों बाबर ने कितने युद्ध लड़े दोस्तों हम लोग सभी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बाबर के समय कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, तो देख लेते हैं। दोस्तों बाबर के समय कुल 4 युद्ध लड़े गए थे दोस्तों भारत में। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। 1529 में दोस्तों घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच में? दोस्तों बाबर और अफगानों के बीच में। ठीक है, इन सभी युद्धों में दोस्तों किसकी जीत हुई दोस्तों बाबर की हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है। तो दोस्तों 1998 में पुरातत्व अन्वेषण विभाग द्वारा केसरिया में उत्खनन के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप मिलने के बाद भी बिहार अपने अतीत का गौरव फिर से प्राप्त किया। ठीक है, केसरिया बौद्ध स्तूप की कुल ऊंचाई दोस्तों आज भी 104 फीट है, जबकि इंडोनेशिया स्थित विश्व प्रसिद्ध है बोरोबुदुर, जो कि दोस्तों जावा भी कहते हैं दोस्तों, बौद्ध स्तूप की ऊंचाई कुल 103 ही फीट है। ठीक है, तो आपका कौन सा स्तूप ऊंचा है दोस्तों आपका केसरिया बौद्ध स्तूप। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका केसरिया बौद्ध स्तूप हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौते कौन से बैंक ने करवाया था। ठीक है, कौन सा बैंक करवाया दोस्तों सिंधु जल समझौता?
तो दोस्तों वो विश्व बैंक था दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर करवाए थे। ठीक है, विश्व बैंक ने। ठीक है, भारत और पाकिस्तान ने दोस्तों वर्ष 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौता नामक उस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत में विश्व बैंक के मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी और तीसरे पक्ष के तौर पर समझौते पर उसने भी हस्ताक्षर किए थे, यानी कि विश्व बैंक ने भी हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, काकीनाडा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों काकीनाडा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का छठा सबसे बड़ा शहर है। कौन सा दोस्तों छठा सबसे बड़ा शहर है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और काकीनाडा जिले की जिला मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी के तट पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका संविधान से दोस्तों पूछा गया था। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह अनुच्छेद आपका धर्म, वर्ण, जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाती हैं। यह अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15(1) दोस्तों क्या कहता है। दोस्तों अनुच्छेद 15(1) आपका कहता है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों ONGC का गठन कब हुआ। तो पहले तो दोस्तों हम लोग ONGC का फुल फॉर्म देखते हैं। दोस्तों ONGC का फुल फॉर्म आपका होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। दोस्तों इसका गठन आपका 14 अगस्त 1956 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1955 में भारतीय भूभाग सर्वेक्षण के अधीन तेल एवं गैस प्रभाग के रूप में ONGC का शिलान्यास किया गया। ठीक है, 14 अगस्त 1956 को इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया। ठीक है, और 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह किस राज्य के हैं। तो दोस्तों बाबा गुरिंदर सिंह डिल्लो जी, जिन्हें बाबा जी के रूप में भी जाना जाता है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के 5वें आध्यात्मिक नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। अगस्त 1954 को बाबा जी का जन्म पंजाब के मोगा में एक ढिल्लो परिवार में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? ढिल्लो परिवार में, जहाँ उनका परिवार पहले से ही राधा स्वामी सत्संग ब्यास का भक्त था। बाबा जी के पिता गुरमुख सिंह ढिल्लो थे और उनकी माँ महिंदर कौर थी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों पंजाब राज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों 1852 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों दूसरा एंग्लो वर्मा युद्ध 1851 से 1852 तक 19वीं शताब्दी में वर्मी और ब्रिटिश सेनाओं के बीच लड़े जाने वाली उन तीनों में से दूसरा युद्ध था। ठीक है दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वर्मा की प्रभुत्व और स्वाधीनता समाप्त हो गई। ठीक है, तो इसीलिए सही कालानुक्रमिक क्रम के पहला एंग्लो नेपाली युद्ध दोस्तों आपका 1814 से लेकर 1816 तक था दोस्तों। और वहीं पहला दोस्तों ये पहला नेपाली युद्ध दोस्तों, और अगला आपका पहला एंग्लो अफगान युद्ध है। ठीक है, पहला एंग्लो अफगान युद्ध आपका 1839 से लेकर 1842 तक लड़ा गया। दूसरा एंग्लो सिख वार दोस्तों 1848 से 1849 तक लड़ा गया। और दूसरा एंग्लो वर्मा युद्ध दोस्तों, ये आपका सिख वार है दोस्तों, ये आपका दूसरा एंग्लो वर्मा युद्ध है दोस्तों। ये आपका 1851 से लेकर 1852 तक चला, जो कि दोस्तों क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पूछा ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया संक्रमण ऋतु किसे कहते हैं। तो दोस्तों लौटता हुआ मानसून गर्म वर्षा ऋतु का शुष्क शीत ऋतु में संक्रमण है, इसलिए दोस्तों इसे संक्रमण ऋतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों हाथी का पर्यायवाची क्या होता है। तो दोस्तों हाथी का पर्यायवाची आपका गज, गजराज, गजेंद्र, कुंजर, हस्ती, मदकल, मतंग, इरावत, करी आदि दोस्तों होते हैं। दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों राधा स्वामी सत्संग कहाँ है। तो दोस्तों राधा स्वामी सत्संग ब्यास राधा स्वामी
आंदोलन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इसका नेतृत्व गुरिंदर सिंह कर रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास का मुख्य केंद्र है। उत्तरी भारतीय राज्य पंजाब में ब्यास नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ है। तो दोस्तों कला क्षेत्र फाउंडेशन पूर्व में दोस्तों केवल एक ही कला क्षेत्र है। कितना? एक ही कला क्षेत्र और 3 एक कला और सांस्कृतिक अकादमी है जो भारतीय कला और शिल्प में पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण के लिए समर्पित है। ठीक है, विशेष रूप से भरतनाट्यम नृत्य और गंधर्व संगीत के क्षेत्र में है। ठीक है, भारत में स्थित अकादमी की स्थापना जनवरी 1936 में रुक्मिणी देवी अरुंडेल और उनके पति जॉर्ज अरुंडेल द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से दोस्तों रुक्मिणी देवी अरुंडेल संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, गर्मी के मौसम सर्वाधिक ठंड कहाँ पर होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल नहीं पाया दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों, अगर जो आपको पता है तब। तो दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।